नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो अभी सेशन चल रहा है ये 2026 राशिफल के विषय में है और हमने अभी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि तक टोटल डिस्कशन किया हुआ है लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो में विद उपाय, जो हमने प्रॉपर मंथ बाई मंथ और सारी डिस्कशन की हुई है। तो प्लीज़ उसको देखिएगा आप। आज हमारा डिस्कशन है तुला राशि का। आपकी जन्म राशि, लग्न राशि या नाम राशि यदि तुला है तो आप इसको प्लीज़ देखिएगा और पूरे वर्ष का डिस्कशन हम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, आपकी तुला राशि है, 7 नंबर अंक है और 7 नंबर अंक के साथ साथ में आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, एकादश भाव 11वें भाव में केतु बैठे हैं, पंचम भाव में राहु बैठे हैं और छठे भाव में शनि बैठे हैं, अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल तृतीय भाव में बैठे। ये आपके सारे ग्रहों का डिस्कशन हो गया। अब आप यह देखिए कि हम विशेषकर इस समय सबसे पहले हम शनि की बात करेंगे तो आपके शनि का प्रभाव इस राशि पर, तुला राशि पर न ढैया है न 7.5 है, पूरे वर्ष तक नहीं रहेगा। जब पूरे वर्ष तक नहीं रहेगा तो क्या सततः अच्छा फल प्रदान करेगा शनि हमें? तो प्रदान करे। क्यों? क्योंकि तुला राशि में शनि जो है हमारा योग कारक ग्रह है और चतुर्थ और पंचम का स्वामी होकर छठे बैठा है। चतुर्थ हमारा जो भाव होता है सुख, साधन, विद्या आदि के लिए संबंध रखता है और हमारा जो जन्मभूमि आदि से रिप्रेजेंट करता है चतुर्थ भाव। यदि आपका चतुर्थ भाव का स्वामी तृतीय भाव में चला गया, अपने से तीसरे चला गया, तो यह सत्यता है कि आपके जीवन में इससे संबंधित थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष मीन्स क्या पता स्टडी के लिए आप विदेश चले जाएं, स्टडी के लिए कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले जाएं, आउट ऑफ स्टेट चले जाएं, कुछ में कुछ आपके साथ सत्यता होगा, यह सत्य है। तो आपके जीवन में जो 3 बातें मैं बताने वाला हूं, तो सबसे पहली बात यह है कि आपकी स्टडी होगी, स्टडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मगर आपके लिए प्रेस छोड़ना आपका लगभग सत्यता है कि किसी भी कारणवश आपको प्रेस छोड़ना होगा। स्टडी से संबंधित, कोई सुख के संबंधित या घर किसी दूसरी जगह में ले लिया, जन्मभूमि के आसपास ना रह करके दूर रहना पड़ेगा आपको। क्यों? कि छठे भाव में शनि बैठा। हाँ, छठे भाव का शनि आपको धन आदि, भाग्य वृद्धि आदि करेगा, ये सत्यता है। छठे का जो शनि है अच्छा है, नुकसान नहीं कर रहा, मगर थोड़ा सा सुखों में कमियां देगा, तो यही सुख की आपकी कमी है। दूसरा पॉइंट क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में बैठा है, पंचम भाव को देखेगा, लग्न भाव को देखेगा, तृतीय भाव को देखेगा। सबसे पहले हम पंचम भाव की बात करते हैं। तो पंचम भाव आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? संतान, विद्या आदि को रिप्रेजेंट करता है। अचानक धन की प्राप्ति का रिप्रेजेंट करता है, मगर वहां पर राहु आपके बैठा है, 5वें भाव में राहु बैठा। तो राहु बैठने के कारण से आपको विद्या में सफलता, यह सत्यता है, विद्या में सफलता प्राप्त होगी, मगर संघर्ष करा करके उसमें कोई ऐसी आपत्तियां, परेशानियां, विघ्न आएंगी, हेल्थ इश्यूज हो सकता है, आपका दिमाग की संतुलन ठीक ना रह जाए या कोई दिक्कतें आ जाएं, आपको गुस्सापन आ जाए, विद्या पढ़ाई करने की इच्छा ही ना हो, आप फेल नहीं होंगे, मगर कहें परसेंटेज में कमियां आपके आएंगी। वैसे संतान पक्ष के लिए आपको यह वर्ष जून तक, जनवरी से लेकर जून तक का जो समय आपका अति श्रेष्ठ है, क्योंकि भाग्य स्थान में बृहस्पति का बैठना, पंचम दृष्टि डालना, जिन व्यक्तियों के पास, जिन माताओं बहनों के पास संतान नहीं, संतान प्राप्ति के योग अच्छे बन रहे, या संतान में ग्रोथ होने के चांस अच्छे बन रहे, या संतान के शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं, आपके संतान से संबंधित कोई अच्छा शुभ संकेत आपको मिलेंगे, यह है आपके लिए बृहस्पति नवम दृष्टि जो डालेंगे वो फायदा करेंगे आपको। तीसरी बात, बृहस्पति ही 2 जून के बाद, 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक आपके 10वें भाव में बृहस्पति जाएंगे, जो कर्म को, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत आदि में वृद्धि करेंगे। आपको यहाँ पर यश, मान, सम्मान आदि प्रदान करेंगे।
आपके पिता के लिए बढ़ोतरी करेंगे, धन आदि की वृद्धि करेंगे बृहस्पति। तो यहाँ पर ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम का जो आज का ज़माना है, इसमें आप यदि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, काम करना चाहते, काम कर रहे हैं, आपको ग्रोथ 70% होगी, आपको फायदा करेगा। वहाँ पर एकादश भाव को का स्वामी सूर्य की बात करेंगे, अभी हम मंगल की भी बात करेंगे, शुक्र की भी बात करेंगे, मगर बृहस्पति दशम में जाना आपको लिए बहुत फायदेमंद है। जो आपने कोई सरकारी काम आदि करना है या ऑनलाइन कोई काम करते हैं, यूट्यूब में काम करते हैं, फेसबुक में, इंस्टा में कोई भी काम करते हैं, उसमें ग्रोथ होने के चांस है। मगर आपको ये बात का ध्यान देना होगा कि किसी पर ना भरोसा करें। यदि आप किसी पर बिना देखे भरोसा करेंगे, नुकसान करेंगे। क्यों? शनि की द्वादश भाव को दृष्टि डाल रहे हैं, सप्तम दृष्टि। वह आपको कहीं कोई धोखा दे सकता है। इससे बचने के लिए जब भी आपने कोई डिस्कशन करना है या साइन करना है, सिग्नेचर करने हैं, तो उसको पंपलेट को पढ़ना है, फिर उसके बाद साइन करना, नहीं आपको नुकसान होगा। ठीक है, ये हमारी डिस्कशन तीसरी थी। देखिए, एकादश भाव में जो केतु बैठा है आपका, अचानक धन की प्राप्ति कराएगा, फायदा कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर आपको धन से संबंधित भी कभी कभी वैराग हो जाए। क्यों? क्योंकि एकादश भाव क्या, हमारे रूटीन की बीमारियां का घर है, तो हमें वहाँ पर कुछ में कुछ आपको दिक्कतें आएंगी। क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा भी बैठा है, तो ये वर्ष आपका हेल्थ में दिक्कत डालेगा। मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको न शनि, राहु, बृहस्पति आदि कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं दे रहा, मगर कुछ में कुछ परेशानियाँ, जैसे पेट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव आदि। चंद्रमा अष्टम में जाना मानसिक तनाव आदि स्टार्टिंग में ही परेशान करेगा आपको। तो ये चीज़ें आपको विशेषकर ध्यान देना पड़ेगी कि केतु एकादश भाव में है, तो वो आपको स्मूथली अच्छी निद्रा नहीं देगा, स्मूथली शांति प्रदान नहीं करेगा, कुछ में कुछ दिक्कतें आपको करेगा। अब हम बात करते हैं शुक्र आदि की। जो शुक्र कहाँ के स्वामी है? तुला राशि के स्वामी है। तो 1 मार्च से 25 मार्च तक शुक्र उच्च के रहेंगे, आपके उच्च के यानी मीन राशि में रहेंगे। हालांकि आपसे छठे में है, मगर उच्च आदि अवस्था में जब रहेंगे शुक्र, तो आपको बेनिफिट देंगे, आपको धन, दौलत, सुख, समृद्धि आदि के लिए संकेत देंगे। आपको कोई न कोई अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, मान प्रतिष्ठा आदि के लिए प्रेरित करेंगे, आपको सपोर्टिव होंगे। वह समय आपका अच्छा होगा। वैसे 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य आपके सप्तम भाव में बैठ करके लग्न दृष्टि डालेंगे, लग्न में नीच दृष्टि डालेंगे। इसमें आपने स्वभाव आदि का, क्रोध आदि का थोड़ा ध्यान देना है। स्किन आदि की प्रॉब्लम, धूप के कारण से आपको स्किन या चेहरे में कोई एलर्जी, ये सब चीज़ें आपको दे सकता है हमें सूर्य, क्योंकि नीच अवस्था को देख करके आपको खराब करेगा। 2 सितंबर से 5 सितंबर तक या वर्षांत तक, वर्ष अंत तक यानी दिसंबर लास्ट तक स्वराशि के शुक्र आपको फायदा करेंगे। जो आपको पीछे किए हुए कर्मों का उतनी सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी, तो वो आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा आदि आपकी मिल जाएगी। जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी वो भी आपको मिल सकती है। यह वर्ष आपका न शनि बहुत बुरा है, न पंचम में राहु बुरा है, मगर आपको ये बात का ध्यान देना है, यदि आप लॉटरी, शेयर मार्केट आदि के शौकीन हैं, थोड़ा सा सोच विचार के करिएगा, क्योंकि पंचम में आपको इंटरेस्टेड बना देगा राहु। आपका मन भी करेगा कि यार मैं ऐसे पैसा मेरे पास आ जावे, कितना पैसा आ जाए, कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, लालच आपको होगी। मगर राहु एक बार देगा, एक बार ले जाएगा, तो उतना ग्रोथ नहीं दे पाएगा। मगर जून तक का जो पीरियड आपका कुछ अच्छा है, ज़्यादा अच्छा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा है। क्यों? बृहस्पति राहु को कंट्रोल करेगा, क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि पंचम भाव में जा रही, इसलिए आपको इन बातों का विशेषकर ध्यान देना है। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग से जून तक का जो पीरियड है आपका भाग्य उन्नति आदि, विद्या आदि के लिए संबंधित यह वर्ष आपका नवम भाव में बृहस्पति बैठने के कारण से जून तक में यदि कोई एग्ज़ाम आदि देना है, कोई रिटन टेस्ट आदि देना है, कोई किसी भी प्रकार के लिए, तो आपको बेहतर रखेगा। यदि आपने कोई पॉलिटिक्स आदि के संबंध में कोई काम करना है या शासनिक प्रशासनिक कोई काम करवाना है, तो जून से लेकर के
अक्टूबर तक का टाइम आपका अच्छा रहेगा। तो ये पीरियड आपको विशेषकर प्लीज़ ध्यान देना है। 3 बातें भी मैंने आपको बता दी जो आपके इस वर्ष घटना होंगी, तो वो भी मैंने आपको बता दी, तो प्लीज़ आप उसको देखिएगा। अब उपाय, जो शुक्र इस राशि के स्वामी हैं, तो सबसे पहले तो आपने इस वर्ष ज़्यादातर कोई डार्क रंग का कपड़ा ना पहने, लाइट में पहने, विशेषकर क्रीम या वाइट कपड़ा पहने, ज़्यादा फायदा आपको करेगा। गाय की और कन्याओं का पूजन करना है ज़्यादातर। कोई जन्मदिन है, कोई एनिवर्सरी है, कोई भी शुभ अच्छे साल हैं, जैसे नया वर्ष है, उसी दिन आप छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करें, भोजन कराएं, उनको दक्षिणा दें, उनके पैर धोएं, उसके करने से भी आपको फायदा होगा। कोई भी शुभ आपका कार्य हो रहा है तो सबसे पहले कन्या पूजन करें। दूसरी बात, गाय के लिए अवश्य निकालें। आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं, यदि विद्यार्थी हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको आप कहिएगा कि महीने में 1-2 रुपये, 5-10 रुपये, 50 रुपये, जो भी जितने हिम्मत के अनुसार करते हैं, निकाल करके आपने जा करके गाय के निमित्त कोई घास डाल दो या कुछ भी डाल दो या गौशाला में दान कर दो। जो व्यक्ति धन कमाता है, अर्निंग कर रहा है, व्यवसाय या नौकरी कर रहा है, तो कुछ अंश निकाल करके आप नित्य महीने पर जा कर के गाय की सेवा करें, वो आपको फायदा होगा। आप खीर और रोटी गाय को खिला सकते हैं, शुक्रवार को सबसे अच्छा फायदा आपको करेगा। यदि आपके पास में कोई साधु संत आदि आते हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, तो उनका मान मर्यादा आप करें, वो भी आपको जीवन में फायदा करेगा इस वर्ष। क्योंकि शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में अच्छा है, शनि राहु केतु आदि का भी प्रभाव अच्छा रहने के लिए आप यह करें। लगभग सामान्य अच्छा वर्ष है आपके लिए, कोई बुरा वर्ष नहीं है। यह मेरी डिस्कशन थी तुला राशि के लिए। धन्यवाद।